सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ। मैं मेरा सहाफ़ी हूँ, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है और मैं 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत करता हूँ। मजहर के बारे में आसमा ने भी कहा और एक और मुकर्रर ने भी कहा कि इनकी रिपोर्टिंग और उसूल पसंदी और उसकी वजह से लिफाफे में गोलियां भर के भेजी गई। तो भाई, जब आप लिफाफा कबूल नहीं करोगे तो लिफाफे में और क्या आएगा। फिर ये भी कहा गया कि जी मुतवाज़न जर्नलिस्ट हैं, गैर जानिबदार जर्नलिस्ट हैं। मेरे हिसाब से जर्नलिस्ट का मुतवाज़िन और गैर जानिबदार होना ये खूबी की नई बात है, ये ऐब है। इसलिए कि आप कैसे मुतवाज़िन हो सकते हैं जब लोग गैर मुतवाज़िन हों। आप कैसे गैर जानिबदार हो सकते हैं जब आपके सामने ज़्यादती हो रही हो। आपको जानिबदार होना पड़ता है उसके लिए जिसके साथ ज़्यादती हो रही है। इसलिए अच्छी बात यह होगी कि अगर आप ना मुतवाज़िन हो ना गैर जानिबदार हो। गैर जानिबदार वेस्टर्न मीडिया है अगर गज़ा हो, वरना वो भी गैर जानिबदार नहीं होता है। और पाकिस्तान में ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं कि मेरे ख़्याल में वहाँ सहाफ़ी का गैर जानिबदार होना जानिबदार होने से भी ज़्यादा बुरा है। उसमें नो-गो एरियाज़ हैं, इंसानी हुकूक़ के बेशुमार इशूज़ हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है तो फिर हमारा सहाफ़त से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। सीधी सी बात है ये है। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है तो सियासत हमेशा से ही इस मुल्क में 100 मीटर की बजाय एक हर्डल दौड़ रही है और हर दफ़ा रुकावटें जो हैं वो बदल दी जाती हैं। एब्डो लगा दिया जाता है, उसके बाद एमरजेंसी लगा दी जाती है अगर एब्डो से काम नहीं चल रहा। फिर उससे भी अगर काम नहीं चल रहा तो पहले एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा, वो छलनी एक लगा दी जाती है। उससे भी काम ना चले तो फिर 58(2) भी आ जाती है। उससे भी काम ना चले तो 62-63 के तहत जो सबसे काज़िब आदमी है वो मेरे बारे में फ़ैसला करता है कि मैं सादिक और अमीन हूँ या नहीं हूँ। उससे भी काम नहीं चलता है तो फिर वो कहते हैं कि जी वोटर तो खैर जाहिल हैं, लेकिन कैंडिडेट को तो कम से कम जाहिल नहीं होना चाहिए, तो ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। तो फिर ऐसे ऐसे ग्रेजुएट सामने आते हैं 2002 में कि उसके बाद वो शर्त जो है वो खुद ब खुद ही कहीं गायब हो जाती है। उससे भी काम नहीं चलता तो फिर नैब की छलनी क्रिएट होती है कि इसमें से छन के जाओगे तो हम तुम्हारे साथ कोई बात करेंगे। उससे भी काम नहीं चलता है तो फिर कहते हैं ठीक है आप इलेक्शन में हिस्सा ले लें, लेकिन हम आपको इंतखाबी निशान नहीं देंगे। उससे भी अगर काम ना चले तो मुझे बताया गया है कि बहरा अरब में ऐसी 10-15 शारकें हैं जो 27 तारीख को ठीक 4:30 बजे इंटरनेट की तार काट देती हैं।
मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का है, मदर जानता है। मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है स्टेट्स की, उसमें मैंने वेलफेयर स्टेट्स पढ़ी हैं कि वेलफेयर स्टेट होती है। उसमें मैंने पढ़ा है फाशिस्ट स्टेट भी होती है, और उसमें मैंने पढ़ा है कि हाइब्रिड स्टेट भी होती है। लेकिन पहली दफा मुझे ये पता चल रहा है कि छिचोरी रियासत भी हो सकती है, जो चिलमन से लगी भी है, सामने भी नहीं आ रही है। सीधा सीधा कह दो यार तू ये काम नहीं कर सकता, इसमें क्या कबाहत है, माजी में आप ये कर चुके हैं। अब आपको जो है नैन तारा बन के घूंघट निकाल के वही हरकतें करने की क्या जरूरत है। सीधा सीधा सामने आए, हमने पहले भी सब्र किया, हम आगे भी सब्र कर लेंगे। हम में कुछ और खूबी हो ना हो, लेकिन सब्र की खूबी तो बड़ी मिसाली है। हमने एक एक चीज को जो है, एक एक तजर्बे को बर्दाश्त कर लिया है। हमने तो ऐसे सियासतदान भी बर्दाश्त कर लिए हैं जिनके लिए एक की मुसीबत दूसरे के लिए सुनहरी मौका बन जाती है, और वो ये सोचे बगैर कि कल वो भी इस शिकंजे में आ जाएंगे। वो बकौल फराज के बस इस कदरदा के दरबार से बुलावा था, गदागराने सुखन के हुजूम सामने थे। रोल उनके चेंज होते रहते हैं और फिर आखिर में मजबूर दुल्हन बन के वो साइन कर देते हैं जो कागज सामने पड़ा हो। ये जो जिसे हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट या अस्करी क़यादत या हाइब्रिड सिस्टम या ताले आजमा, कुछ भी कह लें, ये बात दुरुस्त है कि 70 के जो इलेक्शन हुए थे वो रिलेटिवली, चूंकि पहली दफा वन मैन वन वोट का मजा चख रहे थे अवाम भी और हुक्मरान भी, तो दोनों को नहीं पता था कि क्या करना है। तो उन्होंने भोलपन में जो उनके दिल में आया कि जी ये अच्छा है, उसको वोट दे दिया। और ये बात भी दुरुस्त है जुबैर साहब की कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी मुस्लिम लीग क़य्यूम, जो उसकी कैलकुलेशन थी वेस्ट पाकिस्तान में, और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी। और ईस्ट पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी उनमें अवामी लीग को सादा अक्सरियत मिलनी थी, नेशनल अवामी पार्टी जो थी बाशानी साहब की, उसको नंबर 2 आना था, और फिर ये जमात इस्लामी और जो दीगर जमातें हैं उसका ये सिलसिला होना था। तो ये कैलकुलेशन दी गई थी सदर साहब को, और उन्हें कहा गया था कि सर जी कोई मसला नहीं है, इलेक्शन नताइज ऐसे हैं कि आपको ये लोग, चूँकि आपने पहली बार ये इलेक्शन करवाए हैं और आइन बनाने की इजाज़त दी है, तो आप खुद ब खुद सदर हो जाएंगे। तो इस उम्मीद पे उन्होंने इलेक्शन करा दिए थे, और उसके बाद आपको पता है कि क्या हो गया। तो उससे सबक हासिल किया, ऐसा नहीं कि सबक हासिल नहीं किया। कैलकुलेशन जो थी वो इंतहाई बुरी तरह से जब गड़बड़ हो गई तो उसका तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, तीर हाथ से कमान से निकल चुका था। उन्होंने कहा जी आइंदा हम ऐसा नहीं होने देंगे। अयूब खान बिल्कुल दुरुस्त था, इन लोगों को वोट देने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, इन्हें अपना अच्छा बुरा बिल्कुल नहीं पता है, और उसने जो है इसीलिए बेसिक डेमोक्रेसी की लेबॉर्ट्री से इन लोगों को गुजारने की कोशिश की, लेकिन इनको कख अकल नहीं आई है। लिहाजा हम इनको फैसला करने देंगे बैलेट डालने की हद तक, बैलेट बॉक्स की हद तक, लेकिन जो असल फैसला है वो हम हमेशा शाम को 5 बजे पोलिंग के खात्मे की बात करेंगे। तो ये एक फार्मूला मोटा मोटा सा तय हो गया, और इनके जहन में शायद किसी ने उनको ये मकूला भी बता दिया हो कि कितने वोट पड़े इसकी अहमियत नहीं होती, कितने गिने गए उसकी अहमियत होती है।
तो ये कमोबेश आपको फार्मूला, उसमें यह है कि कभी 91, 93, 97, 2002, 2008, 2013, 2018 और 2024 कभी नमक तेज़ हो जाता है, मिर्च हल्की कर देते हैं, कभी मिर्च और नमक जो है तेज़ करना पड़ता है, वो हालात के हिसाब से जो है वो देख लिया जाता है। तो इस दफ़ा भी यही होगा। और एक और चीज़ जो सीखी गई थी 70 के इलेक्शन के नताइज से, कि अब किसी को खुला हाथ नहीं देना है। भुट्टो साहब ने बहुत तंग किया था इन्हें शुरू में, तो अब जो है जो भी बनेगा उसके साथ छोटे छोटे मकनातीस लगा दिए जाएंगे, इलाकाई पार्टियों की शक्ल में, छोटी कौमी पार्टियों की शक्ल में, मजहबी तंजीमों की शक्ल में, और वो मकनातीस जो हैं वो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो कायम रखेंगे। तो हमारी जो है एक तो किसी ने कहा था कि हमारी जो है 2 एक्सपोर्ट्स हैं, एक तो कपास है और दूसरी है हाइब्रिडोलॉजी। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। सोहेल वड़ाइच ने आपकी किताब का में जो लिखा है तबसरा, उसमें इन्होंने लिखा है कि मजहर अब्बास का सीना राजों से भरा हुआ है। अब वक्त आ गया है कि वो मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल, बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकातों और MKM की अंदरूनी कहानियों और लड़ाइयों का अहवाल भी लिखें। अभी जब सोहेल वड़ाइच साहब आएंगे, ये देखें, मैं नहीं कह रहा, अवाम तक बात पहुंच गई है जो मैंने बगैर तबसरे के आपको बता दी। तो सर अभी इन्हें किताबें लिखने दें, अभी इन्हें किताबें लिखने दें। एक ज़माने में जो है एक लतीफ़ा भी था, बल्कि फारूक सत्तार साहब की मुनासबत से ही वो मशहूर हुआ था। अब चूंकि 2015 नहीं है इसलिए मैं सुना सकता हूँ। वो ये था, अच्छा लतीफ़ा होता है, ये नहीं तरदीद मत कीजिएगा कि ये हकीकत थी, हकीकत नहीं थी, ये लतीफ़ा है कि जी फारूक सत्तार साहब ने ऐलान किया है कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। उनकी नमाज जनाजा कल दोपहर 4:30 बजे अदा की जाएगी। आई एम सॉरी, ये उस ज़माने में था। तो यहाँ जो चीज़ें हैं वो इस तरह चलती हैं। ये जो आपको दीवाने नज़र आते हैं बज़ाहिर, हो सकता है ये दीवाने ना हो सकता है आपको ये दीवाने बनाने के लिए दीवाने बनाए गए हों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पेश नज़र रहनी चाहिए। और 8 फरवरी को आप भरपूर अंदाज में वोट दीजिए और 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते रहिए।